ओम सिद्धाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सबका करें कल्याण। अथ जन्माष्टमी कथा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान के जन्मोत्सव की कथा है और श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी ये कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु, कथिता वंश विस्तारो भवताम सोम सूर्यो राज्ञं चो वयं वंशानां चरितम परम अद्भुतम। हे मुनिवर, आपने मुझे सूर्य वंश एवं चंद्र वंश की कथा बड़े विस्तार से सुनाई। अब आप मुझे भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषो स्त्रीन् पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिं तत्पाद सलिलं यथा। परीक्षित, ये कथा तीनों को तारती है। जो इस कथा को कहता है, जो इस कथा को पूछता है एवं जो इस कथा का श्रवण करता है, सबको ये कथा तारती है। इसलिए भक्तजनों बड़े भाव से इस कथा का श्रवण करें। जिस समय धरा के ऊपर कंस, जरासंध आदि पापात्माओं का पापाचरण बढ़ने लगा तो पृथ्वी पापियों से भर गई। पापियों से पीड़ित होकर के, पाप से पीड़ित होकर के सभी देवताओं के साथ, ब्रह्मा जी को साथ लेकर के, सभी ऋषि मुनियों को साथ लेकर के पृथ्वी गौ रूप धारण करके भगवान भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि के शरण में गई और भगवान से जाकर के प्रार्थना की। ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करने लगे और ब्रह्मा जी के शब्द बाद में निकले। ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु पहले निकले। भक्तजनों, जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिस प्रार्थना में शब्दों से पहले हमारे अश्रु निकलते हैं, उस प्रार्थना को भगवान सबसे पहले सुनते हैं। भगवान ने सबको आश्वस्त किया, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवन पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान ने सबको आश्वस्त किया कि मैं बहुत जल्दी वसुदेव जी के यहाँ अवतरित होने जा रहा हूँ। इसलिए आप सभी देवता भी मथुरा, वृंदावन, गोकुल में जाकर के अवतार ग्रहण करें। सभी देवताओं को, ऋषि मुनियों को, ब्रह्मा जी को और पृथ्वी को गौ रूप में भगवान ने विदा किया। पृथ्वी को आश्वासन दिया कि हे पृथ्वी माँ, आप इस बार गौ रूप धारण करके मेरे सम्मुख आई हो तो मैं भी गोपाल बन करके आपकी सेवा में आऊंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी देवता विमुग्ध होकर के विभिन्न रूपों में मथुरा, वृंदावन में अवतार लेने लगे। और उधर मथुरा बड़ी पुण्यशालिनी स्थली है। राजा है उग्रसेन, बड़ा सुशासित राजन है, पर उनके यहाँ कंस जैसा बेटा उत्पन्न हो गया है। हिंसा जिसकी स्वाभाविक वृत्ति है, इतना दुष्ट है कि अपने पिता को ही जेल में डालकर मथुरा की गद्दी अपने हाथों में ले ली है। कंस के अत्याचार बढ़ने लगे। कंस की एक चचेरी बहन है देवकी, जिसके साथ कंस का बड़ा स्नेह है। विवाह योग्य हुई तो वसुदेव के साथ देवकी का विवाह कर दिया। विवाह में जब वो अपनी बहन को विदा करने लगा तो कंस ने विचार किया कि हमारी छवि बिगड़ गई है, तो अपनी छवि सुधारने के लिए वो नाटक करने लगा। बहन की विदाई में रोता हुआ स्वयं रथ हाँक करके बहन को विदा करने के लिए जा रहा है। सब देख करके गदगद हो गए कि हम तो महाराज को पापाचारी, अत्याचारी कहते हैं, महाराज तो बड़े दयालु हैं।
जब इतनी घटना हुई, देवताओं की धड़कन बढ़ने लगी। अरे ये तो बड़ा छलिया है, इसके छल का अंत करना पड़ेगा। तभी आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंताम या वह से अबुधा। हे दुष्ट आत्मा, जिस बहन को लेकर के तू इतना भावुक हो रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुनी, कंस क्रोध से फड़फड़ाने लगा, तलवार निकाली, देवकी को बालों से पकड़कर भूमि के ऊपर पटक दिया, मारने के लिए तैयार हो गया। जैसे मारने के लिए तैयार हुआ, वसुदेव जी, शास्त्र कहते हैं पाति रक्षति सोपति, कि जो पत्नी की रक्षा करे वही पति है। वसुदेव जी ने सोचा इस समय बल से नहीं बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। जाकर के कंस को रोका, प्रार्थना करने लगे कि कंस, आप वीर हो, बलवान हो, और वीर को, क्षत्रिय को कभी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। कंस कहता है इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा। वसुदेव जी बड़े सौम्य स्वभाव से कहते हैं कि कंस, मृत्यु तो जीव की सगी बहन है, काल तो सबको आना ही है, कब कैसे आ जाए ये तो निश्चित ही है, इस काल को कोई टाल नहीं सकता है। कंस कहता है ये बकवास मुझे पसंद नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव कहते हैं ठीक है कंस, तुझे देवकी के पुत्रों से भय है तो मैं वचन देता हूं, पुत्रान समर्पिष्येऽस्ताः। देवकी के यहाँ जो भी संतान होगी उसको मैं तुम्हारे यहाँ सौंप दूंगा। कंस कहता है मुझे स्वीकार है, परंतु तुम दोनों को कारावास में रहना होगा। वसुदेव ने स्वीकार किया। वसुदेव और देवकी को जंजीरें डालकर कारावास में डाल दिया गया। कालांतर में देवकी के यहाँ प्रथम पुत्र हुआ जिसका नाम है कीर्तिमान। देवकी ने बड़े दुखी मन से अपने पुत्र को वासुदेव के हाथों में दिया और वासुदेव उस पुत्र को लेकर के कंस के पास पहुंच गए। कंस ने जैसे ही उस छोटे से बालक को देखा तो कंस को दया आ गई, छोड़ दिया। कहने लगा मुझे पहले से भय नहीं है, भय मुझे 8वें से है। उसी समय देवर्षि नारद आकर के पहुंच गए, हाथ में कमल की पंखुड़ी लिए हुए। कंस को कहते हैं कि कंस, इस पंखुड़ी में कौन पहली है, कौन 8वीं है? कंस कहता है महाराज यहां से गिनोगे तो ये 8वीं है, और 8वीं से गिनोगे तो पहली 8वीं हो जाएगी। अरे कंस, तू देवताओं की भावना को नहीं जानता है, वो बाद में कहेंगे कि हमने गिनती ही पीछे से शुरू की थी। इसलिए कंस सारी बात समझ गया और उसी समय वसुदेव को पुनः बुलाया और प्रथम पुत्र को भूमि के ऊपर पटक करके उसकी हत्या कर दी। इस तरह क्रूर कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वां पुत्र गर्भ में है और भगवान ने ऐसी माया की कि उस गर्भ को संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब अष्टम गर्भ के रूप में स्वतः भगवान अवतरित होने वाले हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। जैसे ही अष्टम गर्भ के रूप में भगवान देवकी के गर्भ में आए, देवकी का मुख कमल चमक उठा, इतना तेज कि बंदी गृह का अंधकार दूर हो गया। कंस ने देखा तो चौंक गया, विचार करने लगा अब तो पक्का मेरा काल इसके गर्भ में आया है। सोचा इसे अभी मार दूं। जैसे ही सामने जाता है मन बदल जाता है। मन ऐसा बदलता है कि अरे ये तो गर्भवती है, स्त्री है, मेरी बहन है, इसको मारने से पाप लगेगा। मन बदल जाता है, पुनः वापिस आ जाता है। सात्विक विचार मन में उत्पन्न होते अपने पाप उसको डराने लगते हैं। अब तो स्थिति ये हो गई कि कंस 24 घंटे उठते बैठते खाते पीते हर जगह काला काला इसकी आंखों के सामने नाचने लगा और सेवकों को कहा अब और भी चौकन्ने हो जाओ, मेरा काल आने वाला है। देवताओं को जैसे ही पता चला भगवान गर्भ में आए हैं तो देवता गर्भ स्तुति करने पहुंचे हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि,
स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं पाहि, स्वागतं कृष्णा शरणागतं पाहि। सब देवताओं ने गर्भ स्तुति की और अब वो पावन समय आ गया। भाद्रपद का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है, हर्षण योग है, भवकर्ण है और मध्य रात्रि में भगवान का अवतार हुआ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। हे प्रकट कृपाला दीन दयाला, देवकी के हितकारी। भगवान का अवतार हुआ और भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के देवकी और वसुदेव के सम्मुख प्रकट हुए। उस चतुर्भुज बालक को देख करके तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख चक्र गदायुधायुधम, उस अद्भुत बालक को देख करके सर्वप्रथम वसुदेव ने भगवान के उस रूप की स्तुति की। देव की स्तुति करती है, मृत्यु व्याल भीता पलायन लोकान सर्वा निर्भय मध्यनाद्य गच्छत, त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छेयाय स्वस्थ शीते मृत्युवस्माद् पेति। देव की प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मृत्यु के भय से जीव अनेकों पलायन करता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, परंतु इस मृत्यु के भय से आज तक कोई बच नहीं पाया है। परंतु हे प्रभु, मैं जानती हूँ जो आपके चरण कमलों के आश्रय में आ गया उसको मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। भगवान देवकी को कहते हैं कि माँ तुम डरो मत, मैं तुम्हारे बालक के रूप में आया। देवकी कहती है कि प्रभु बालक रूप में आए हो तो बालक बन के आइए। और उसी समय भगवान ने कहा कि हे वसुदेव जी, मैं बालक रूप में अवतरित होऊंगा और आप ऐसा करिए, मुझे यहाँ से ले जा करके गोकुल में नंद महल में यशोदा के यहाँ एक कन्या हुई है, वहां मुझे छोड़ आइए और उस कन्या को लेकर के वापिस आ जाइए। इतना कह करके भगवान शिशु रूप में परिवर्तित हो गए। वसुदेव जी ने जैसा भगवान ने आज्ञा की थी उसी अनुसार उस शिशु को उठाया, एक स्वरूप में रखा, सिर पर रख करके चले हैं गोकुल की तरफ। बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। बिजलियां कड़कने लगी, बादल बरसने लगे। बादलों ने विचार किया, अरे हम भी घनश्याम और हमारे प्रभु भी घनश्याम, आज नहीं बरसेंगे तो कब बरसेंगे। यमुना को जैसे पार करने लगे, यमुना ने जल स्तर बढ़ा लिया। यमुना भगवान की प्रियतमा है, चाहती है भगवान के चरणों का स्पर्श मिल जाए। भगवान ने चरणों का स्पर्श दिया, यमुना ने रास्ता दे दिया। चलते चलते गोकुल पहुंचे हैं वसुदेव जी और वहां पर सब बेसुध होकर के पड़े हुए हैं। नंद महल के सब दरवाजे खुले हुए हैं। यशोदा के पास पहुंचे, देखा कन्या लेटी हुई है। पुत्र को वहां लेटाया और उस कन्या को लेकर के पुनः कारावास में पहुंच गए। जैसे ही कन्याएं जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया, कंस भागता हुआ आया, कन्या को पकड़ के जैसे ही पटकने लगा, कन्या हाथ से छूट करके अष्टभुजी रूप धारण करके उसी समय भगवती के रूप में अवतरित हो गई। किम मया हत्या मंद जाता खलु तवांतक कृत, यत्र कबवा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणान वृथा। हे दुष्ट कंस, मुझे मारने से कोई लाभ नहीं होगा, तेरा काल पैदा हो गया है। इतना कह करके देवी अंतर ध्यान हो गई। बोली अम्बे जगदम्बे मैया की जय। कंस घबराया, वसुदेव देवकी से क्षमा याचना की कि देवताओं ने भविष्यवाणी ही गलत की थी। देवताओं ने भविष्यवाणी की थी 8वां गर्भ मारेगा और इस कन्या ने भविष्यवाणी कर दी, तेरा काल कहीं पैदा हो चुका है। क्षमा मांग करके दोनों को कारावास से मुक्त किया। सैनिकों को आदेश दिया, 3 महीने के अंदर जितने भी बालक जन्मे हैं उन सबको मार डालो। और उधर गोकुल में प्रातः काल
नंदा ने जैसे ही यशोदा के पास बालक को देखा, जोर जोर से गाने लगी, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा को पता चला, दौड़ते हुए आए और अब गोकुल में नंदोत्सव मनाया जाने लगा। तो आइए हम भी भजन कीर्तन के माध्यम से नंदोत्सव मनाएं। ओम कथा संपूर्ण होत है, विदा हुए हनुमान, राम लखन सिया जान की, सबका करें कल्याण। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सब भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई। एवं इसी तरह हर व्रत की कथा मुहूर्त विधि के लिए जुड़ी रही इस चैनल के साथ। सब भक्तों को नमो नारायण।